नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज का एपिसोड बड़ा ही तड़कता भड़कता रहा है। काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिन्होंने प्लानिंग किया उनके हाथ कुछ नहीं लगा है और कुछ लोग सुमड़ी में आगे निकलते जा रहे हैं और घर के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मुझे इस बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि घर में लोगों को गेम ही समझ नहीं आ रहा। अभी तक आप कोई भी टास्क उठाकर देख लो, इनको समझ ही नहीं आता है कि खेलना कैसे है। मतलब कोई भी उस तरीके से नहीं खेल रहा है जिस तरह से बिग बॉस के घर में टास्क प्ले किए जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। सुबह सुबह इनकी शुरुआत वही होती है, भांडा बर्तन या खाने की चीजों पर लड़ाई। तो आज हुआ क्या कि शमिता जी को खाना नहीं बनाना था, दीदी को वर्कआउट करना था, बड़ी दीदी को। तो बड़ी दीदी ने बोल दिया कि अक्षर जी खाना बना लेंगी, वो जो है उनको ज्यादा समझ है, मुझे समझ नहीं है इस बारे में। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुछ ऐसा कहा था, है ना। तो आपको क्या लगता है, शमिता जी की अक्षरा यहाँ पर कुकरी का कोर्स करके आई हैं, है ना? मतलब ऐसा ही हो सकता है फिर। उसके बाद जो है दिव्या भड़क रही थी अ, शमिता पर, लेकिन शमिता ने उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या ये कह रही थी कि जब आपको अपनी अगर ड्यूटी आप चेंज कर रहे हो, कुछ भी है, तो आपको एटलीस्ट जो है घर के कैप्टन से बात करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब लोग सुबह सुबह खाना मांग रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो भड़का है वो है निशांत। अब निशांत को चाहिए था भाई खाना, अब खाना कोई बना नहीं रहा था। अब सब कह रहे हैं कि तुम लोग वो खा लो, ओट्स खा लो या फिर फ्रूट्स खा लो, और सबने ये डिसाइड किया है। तो निशांत ने साफ साफ मना कर दिया, भाई मैं नहीं खाऊंगा, मुझे खाना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट दो, ढंग का बना कर दो कुछ। तो यही सारा लड़ाई सुबह चलती रही, और तभी जो है अक्षरा और नेहा की भी थोड़ी थोड़ी जो है वो नोक झोंक शुरू वहां पर हो गई। बात थी अब, आई डोंट नो, ये चीज मुझे ऐसे बोलनी चाहिए क्योंकि थोड़ा अजीब तो है। अब अक्षरा ने उसको जस्टिफाई करने की तो बहुत सारी कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसका कहने का ये मतलब नहीं था। अगर हम एक साइड से देखें तो उसने नेहा को बहुत गलत चीज कही है। अगर हम फिर घूम फिर कर उसकी तरफ जाएं और फिर जो उसने एक्सप्लेन किया है उस चीज को उस तरह से देखें, तो फिर उसने अपने हिसाब से सही कहा है, क्योंकि लाइव में उसने ये चीज मेंशन की थी कि वो हमेशा मेरी तरफ टांगे करके बैठ जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि वो जानबूझकर मेरी तरफ जो है टांगे करके बैठी है। लेकिन जिस तरह से अक्षरा ने बोला वो सच में रॉन्ग था और घर वालों को ये गलत लगा, और शमिता ने उस पर आवाज उठाई कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तो शमिता ने आवाज उठाई। उसके बाद जो है मिलिंद और अक्षरा शमिता के पास जाते हैं। शमिता उन्हें समझाती है, देखो मिलिंद, उसकी तुम्हारे साथ नहीं निभ रही थी, तुम्हारा बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा था, तो मतलब उसको अगर चांस मिला है तो उसको जाने दो। तो मतलब लेकिन मिलिंद जो है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ लाइव में भी एपिसोड्स में भी, तो मिलिंद जो है वो लग ही नहीं रहा कि वो गेम खेल रहा था। वो काफी ज्यादा, एक होता है ना कि आप बहुत ज्यादा मतलब सेफ फील करते हो किसी के साथ, तो उसी तरह से वो नेहा के साथ बहुत ही कनेक्टेड, बहुत ही सेफ फील करता था, और उसको लगता था कि नेहा उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, और वैसा ही उसका स्टैंड भी था। क्योंकि जब दिव्या और उसने पूछा था, क्या नाम है उसका, अक्षरा ने पूछा था कि तुम हम दोनों में से चुनोगे किसी को एज अ कनेक्शन, तो उसने कहा था कि नहीं, मैं क्यों चुनूंगा, मैं नेहा के साथ ही अपना कनेक्शन बरकरार रखूंगा। तो मिलिंद को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई है। अक्षरा को बात मिलिंद से ज्यादा चुभी है, जो भी प्रतीक ने उसके साथ किया, क्योंकि लड़की ने सीना ठोक कर बोला था, करण जौहर के सामने भी बोला था, और वैसे सबके सामने बोला था, पूरी जनता के सामने बोला था, घर वालों के सामने बोला था कि वो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई मैं इसका साथ नहीं छोड़ने वाली। तो धक्का जो है अक्षरा को मिलिंद से भी ज्यादा लगा है, क्योंकि अक्षरा कभी भी प्रतीक का साथ तो है, जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज साफ साफ नजर आया, निशांत और प्रतीक ये बात करते हुए नजर आए कि
अक्षरा मतलब उस तरह से प्ले नहीं कर पाती। अभी निशांत ने ये चीज़ साफ-साफ कह दी कि हम चारों के चांसेस हैं आगे जाने के, जिस पर प्रतीक और निशांत जो है वो दोनों हँस पड़े हैं और दोनों ने ये माना है कि गेम तो खेल रहे हैं भई कहीं न कहीं, जहाँ पर प्रतीक फिलहाल ये मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो गेम खेल रहा है। आज अक्षरा बहुत बुरी तरह से रोई है, मिलिंद ने सँभाला है, लेकिन प्रतीक वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया है और अभी तक प्रतीक जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है। हालाँकि उसने वहाँ पर नेहा का स्टैंड लेते हुए कहा कि नेहा पहले से ही ऐसी बैठी हुई थी, वो इंटेंशनली आपकी तरफ टाँगे करके नहीं बैठी है। तो मतलब कहीं न कहीं अब जिस तरह से पहले प्रतीक जो है वो अक्षरा को सपोर्ट करता नज़र आता था, अब हमें नेहा को सपोर्ट करता नज़र आएगा मतलब, और उसी तरह से वो अपना कनेक्शन बरकरार करेगा जिस तरह से फ़िलहाल अभी तक नेहा से जो है वो चीज़ें जो बातें जो सॉरी अक्षरा से जो कुछ भी चल रहा था। तो उसके बाद भई बात करेंगे टास्क की। तो मतलब टास्क तो मैं क्या बोलूँ यार, मतलब ये जब पहले से ही डिसाइड किया हुआ था तो ये इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? एक घरवालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को टास्क अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब अगर मैं निशांत की बात करूँ तो निशांत जो है सुमड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। उसकी सबसे बनती भी है, सबसे अच्छा भी है, सबसे लड़ाई भी है और सबको टॉन्ट भी मारता है, लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं उसमें बात तो है। और उसके साथ-साथ मूज़ भी आगे निकलती जा रही है, जबकि मूज़ का आप कहीं भी देख लो मतलब सिर्फ़ आपको लाइव में मूज़ दिखाई देगी निशांत के साथ, वो भी हँसी-मज़ाक करती हुई, और कहीं भी जहाँ पर अपने पॉइंट रखने की बात है, वो एक ही चीज़ कहती रहती है, "तू बोलेगा, तू करेगा", फिर वो लगातार एक ही चीज़ रिपीट करती रहती है। और अपने दोस्तों का स्टैंड लेती हमें 2 मिनट के लिए दिखाई देती है, उसके बाद मूज़ गायब हो जाती है। तो इस तरह से मूज़ भी निशांत के साथ आगे बढ़ती जा रही है और निशांत तो निकल ही रहा है और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। तो आज भी सबने निशांत को आगे रखा और निशांत को सेव कर लिया। अब जिशान का लॉजिक ये था, उसने मिलिंद को ये समझाया कि अगर तुम जो है अभी निशांत और मूज़ को सेव कर देते हो, क्योंकि जनता इनको सपोर्ट कर रही है, फिलहाल ये जनता की फेवरेट जोड़ी बने हुए हैं, तो ये जो है मतलब एक नाम जो है सेफ हो जाएगा, तो तुम नॉमिनेशन में बच जाओगे, तो तुम्हारे चांसेस हैं कि जनता तुम्हें सपोर्ट करे। लेकिन अगर तुम सब नॉमिनेशन में हो, मूज़ और निशांत भी है, तो तुम पर खतरा सॉरी ज़्यादा आ सकता है। तो ये लॉजिक था। अब ये कुछ ठीक भी था उनके हिसाब से, कुछ मेरे हिसाब से गलत भी था, क्योंकि उनको लड़ाई करनी चाहिए थी इस वक़्त अक्षरा और मिलिंद को बचाने के लिए। अब शमिता और राकेश का पहले से क्लियर था, शमिता और राकेश को कोई डर नहीं था। आपने देखा होगा सब घरवाले कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन शमिता और राकेश कोशिश कर रहे थे कि वो टास्क जो है रद्द हो जाए। क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, मिनिमम गारंटी वाले हैं वो। तो उसके बाद मूज़ और निशांत तो सेव हो गए, लेकिन अब 3 जोड़ियाँ बाकी बचती थी, जिनमें से एक जोड़ी को ऑडियंस को बचाना था। अब कल की जो बात है, कल जो भी हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस किया है, लेकिन जिनको नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ कि एक नाम मात्र के लिए कुछ कुछ मिनट्स के लिए जो है वोटिंग लाइन ओपन की गई। ठीक है? ऐसा नहीं है नहीं की, लेकिन फिर उनको फटाफट से बंद भी कर दिया गया। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जनता ने बचा लिया है राकेश और शमिता को। अब मैं आपको बताती हूँ बाहर क्या हो रहा था। जब ये सारी प्रोसेस अंदर हो रही थी, टास्क चल रहा था, जब ये 3 जोड़ियां नॉमिनेट हुई और जनता के हाथ में फैसला आया, तो लोगों ने बाहर, फैंस ने बाहर अक्षरा के लिए और प्रतीक के लिए ट्रेंड चला रखे थे। ट्विटर पर ट्रेंड दोनों कर रहे थे और कुछ खास फर्क उनमें नहीं था। मतलब ये साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि लोग इन दोनों जोड़ियों को वोट कर रहे हैं। नेहा और प्रतीक और मिलिंद और अक्षरा। मतलब फिलहाल जो वोटिंग है वो इन 2 जोड़ियों की तरफ जा रही है। तो इन दोनों में से किसी एक का बचना जो है वो वाजिब था और लाज़मी था कि कोई एक इन दोनों में से बचता। लेकिन हुआ क्या? जिसका कहीं पर ज़िक्र ही नहीं था, ना उसका घर में योगदान है, ना बाहर जिसके लिए कोई लड़ाई चल रही थी, कोई ट्रेंड चल रहा था, कुछ भी किसी मतलब बिल्कुल भी ज़िक्र ही नहीं था। और हमारे भी मतलब दिमाग से बिल्कुल परे ये बात थी कि शमिता और राकेश, तो बिग बॉस आप सीधा-सीधा कह देते कि ऑडियंस जाए भाड़ में,
मुझे, शमिता और राकेश को हमें बचाना है तो हमने बचा लिया, तुम लोग जाओ भाड़ में, शो मेरा है, मैं फैसला करूंगा। आप सीधा सीधा ये कह देते, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लेकिन बुरा उस चीज का लगता है जहां पर जो है ऑडियंस के साथ एकदम से जो है ऑडियंस के साथ गेम प्ले की जाती है। बिग बॉस के घर के अंदर तो चलो गेम्स चलती ही हैं, वो लोग खेलेंगे, खेलने के लिए गए हैं, लेकिन बाहर जनता के साथ आप कौन सी गेम प्ले कर रहे हो मेकर्स? ये क्या है? जनता जवाब मांगती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो जब आपने उनको पहले ही मिनिमम गारंटी देकर अंदर लाया है, तो बड़े भैया और बड़ी दीदी को इस तरह से बचाने की क्या जरूरत थी? और आज एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी कि शमिता की और राकेश की लड़ाई भी हुई है आज, और उसके बाद काफी चीजें बाहर आई हैं कि राकेश ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा समय भी काटा है, बहुत बुरा बुरा भी उनके साथ हुआ है, और बहुत बुरे दौर से वो गुजरे हैं। अब हम इस चीज पर किसी को जज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। राकेश ठीक है यार, अच्छे हैं, लेकिन उनको, मुझे नहीं लगता उनको बिग बॉस अभी भी समझ में आ रहा है कि क्या है। और उनकी नोक-झोंक भी इसी वजह से हुई, निशांत की वजह से नोक-झोंक हुई कि आपका जो है मतलब थोड़ा-सा झुकाव निशांत की तरफ है, और शमिता को ये बात बुरी लग गई कि राकेश ने कहा कि निशांत जो है बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहा है। तो शमिता ने कहा कि आपको क्या लगता है कि हम लोग अच्छी गेम प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग डिजर्व नहीं करते थे बचना, सेव होना? लेकिन चलिए, आपके साथ जिसके साथ बिग बॉस है उसको कौन ही घर से बाहर निकालेगा। आप दोनों सीजन 15 में हमें बोर करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और ये मेरा वादा है आपसे और जनता से भी कि ऐसा होने वाला है। बाकी आज एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है ऑडियंस को, जिशान जी विक्ट हो चुके हैं, और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक टास्क के दौरान, कैप्टेंसी टास्क के दौरान प्रतीक और जिशान की फाइट हो गई थी, जिसमें मतलब वो एक फिजिकल फाइट थी, और जिसका पूरा पूरा जिम्मेदार जो है बिग बॉस ने जिशान को ठहराया है, और जिशान को उसी वक्त कुछ सेकंड्स में घर से बाहर निकाल दिया है। अब आपको ये फैसला कैसा लगा, ये आप शायद से हाँ कल के एपिसोड में देख लेंगे कि बिग बॉस ने कैसा फैसला दिया है। और फिलहाल अभी कोई भी घर का कैप्टन नहीं बना है, अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन इसका असर जो है क्या एलिमिनेशन पर पड़ने वाला है। अब एक तो इविक्ट इस हफ्ते हो गया, तो क्या इस बार वीकेंड का वार में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई इविक्शन नहीं होगा? ये अब देखने वाली चीज होगी। बाकी देखते हैं कल का एपिसोड किस तरह का होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ और बहुत सारी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।